हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा मोशन। मोशन में हम जानेंगे कि मोशन कितने प्रकार का होता है, मोशन कहते किसे हैं, अर्थात गति क्या होती है, गति की परिभाषा क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है। आज इस क्लास में हम इन सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आइए बात करते हैं, समय को न वेस्ट करते अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि मोशन, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज मोशन, आपके चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है मोशन, तो हम आपसे चर्चा करते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है, गति क्या है, गति क्या है। अगर आपसे डिफिनेशन पूछ लिया जाता है तो आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी डिफिनेशन नहीं बता पाते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको घबराना नहीं है। आपका भाई आपके सामने खड़ा है आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया आप बताइए गति की डिफिनेशन क्या होती है, तो आपको बताना क्या है कि समय के साथ अपनी अवस्था को बदलना गति कहलाता है। नहीं क्लियर हुई बात? समय के साथ अपनी अवस्था को बदलना गति कहलाता है। बात को समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं कोई क्या हूँ, कोई वस्तु हूँ। जब कोई वस्तु समय के साथ क्या करती है, अपनी अवस्था बदलती है। जैसे मैं मानो मैं वस्तु हूँ ना, यहाँ से मैं यहाँ तक का सफर तय किया, तो वहां से यहाँ तक मुझे आने में कुछ सेकंड का समय लगा और इसके साथ हमारी अवस्था में परिवर्तन हो गया, हुआ ना। यही क्या कहलाएगी, हमारी गति कहलाएगी। अर्थात इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे भैया, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे समय के साथ, समय के साथ अपनी अवस्था को बदलना, अपनी अवस्था को बदलना गति कहलाता है। समय के साथ अपनी अवस्था को बदलना गति कहलाता है। मेरी बात को समझिएगा जरा। समय के साथ अपनी अवस्था को बदलना गति कहलाता है। इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे थे, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचे, तो क्या हुई, हमारी अवस्था में परिवर्तन हुआ ना। किसके सापेक्ष? समय के साथ। कुछ समय लगा वहां से हमको यहाँ तक आने में, अर्थात हमने समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन किया है। यही क्या है, हमारी गति है। बात आपको याद करके रखना है, समय के साथ अपनी अवस्था को बदलना ही गति कहलाती है। अब बात करें अगर हम भैया यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ मोशन की, क्या बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, गति के प्रकार। हेडिंग में अगर हम देखें गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि गति कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका भाई खड़ा है ना, तो आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। गति कितने प्रकार की होती है? गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है एक समान गति, एक होती है एक समान गति, एक समान गति होती है, एक
एक होती है असमान गति, एक होती है एक समान गति, दूसरी होती है असमान गति। फ्रेंड्स, इसको ही कहा जाता है, इसकी इंग्लिश बता दीजिए, बता दे रहे हैं भैया। चलिए देखिए, इसकी इंग्लिश क्या होती है भैया? कह रहे हैं सर एक समान गति की इंग्लिश क्या होती है? एक समान को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और असमान गति को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपको समझना है, आपको डरना नहीं है फिजिक्स से। बहुत लोग को डर लगता है, लेकिन आपका भाई यहाँ पे है, इन सारी चीज़ों को मक्खन की तरह आपको बताया जाएगा, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आइए बताते हैं आपको एक समान गति क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। मेरे दोस्त, आपको लिखना है, याद करना है, लेकिन रटना नहीं है, समझना ही है। जैसे एक समान गति की बात करता है तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? जब कोई वस्तु एक समान समय में, जब कोई वस्तु एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है तो उसे उस वस्तु की एक समान गति कहा जाता है। ये नहीं समझ में आया? लिखवा दे रहे हैं। जब कोई वस्तु एक समान समय में एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है, एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है, एक समान दूरी तय करती है, तो करती है तो उसी उस वस्तु की एक समान गति कहते हैं। आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ना आराम से है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूमिंग करके दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लो भाई, अगर मानो मेरी बात, समझो एक चीज, जब कोई वस्तु एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है, मानो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात किया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात किया यहाँ पे, जैसे कोई कार है, मान लीजिएगा मेरी कार है, ठीक, बट ऐसे होती नहीं है मेरी कार। मान लीजिए आपकी कार है, एक कार है, 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर गई, फिर अगले 5 मिनट में फिर 5 किलोमीटर गई, फिर अगले 5 मिनट में फिर 5 किलोमीटर गई। अर्थात कहने का मतलब एक समान समय में एक समान दूरी तय कर रही है। ये जरूरी नहीं कि कार है 5
मीटर 5 मिनट में ही तय करें तो ये किलोमीटर तय कर सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने वाली बात ये है क्या, एक समान समय में, जैसे अगर हम पहले 5 मिनट में 500 मीटर की सफर किए पैदल, तो अगले भी 5 मिनट में हम 500 मीटर की ही सफर तय करें, तो हमारी चाल कैसी हो जाएगी, सॉरी हमारी गति कैसी हो जाएगी, एक समान गति हो जाएगी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग असमान गति की ओर। असमान गति की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग, जब कोई वस्तु एक समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, भिन्न दूरियां तय करती है, तो उसे उस वस्तु की असमान गति कहते हैं, असमान गति कहते हैं। मेरे भाई समझने वाली बात आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हम समझा दे रहे हैं, समझिए, फॉर एग्जाम्पल ही समझ लीजिए। चलिए आपको एग्जाम्पल समझना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मानना है, जैसे कोई कार है, मान लीजिए आपके पास कोई कार है, ठीक, आपको मानना है वैसे कार है आपके पास, ये पहले 5 मिनट में 3 किलोमीटर गई, फिर अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर गई, फिर अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर गई। तो ये क्या हो गया, समय सबका सेम है। 5 मिनट में पहले 3 किलोमीटर की सफर की, अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर का सफर की, अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर का सफर की। रीजन एक है, कहीं रास्ता साफ मिला उसे, कहीं रास्ते में जाम मिला, या तो कहीं ब्रेकर रहा होगा, तो कुछ न कुछ समस्याएं आई होंगी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका नेक्स्ट क्लास में आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी होने वाली सभी क्लासें आप तक सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।